आप देख रहे हैं एक्सट्रीम न्यूज नेटवर्क। आज सुरेश भट्ट सभागृह में मेड इन इंडिया स्वदेशी रनवे डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत पुरस्कार प्रोग्राम आयोजित किया गया। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर सोनिया मेयर और मिसेस दीपाली वाकड़े थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत पुरस्कार प्रोग्राम में अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता अजीत शाह की एक खास रिपोर्ट। भारतीय समाज में खादी का इस्तेमाल सभ्यता के आरंभ से ही होता आ रहा है। इसने आजादी की लड़ाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यही कारण है कि खादी एक कोई कपड़ा नहीं बल्कि एक विचार है। भारत में खादी का इस्तेमाल प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। आजादी की लड़ाई में भी गांधी जी ने ग्रामीण स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता के लिए खादी को बढ़ावा देना शुरू किया। इस प्रकार ये स्वदेशी आंदोलन का एक अभिन्न अंग बन गया था। यही कारण है कि आजादी के 7 दशकों के बाद भी भारतीय समाज में खादी की एक विशेष स्वीकृति है। वास्तव में खादी भारतीय वस्त्रों की विरासत का एक प्रतीक है। यही वजह है कि इस अत्याधुनिक दौर में भी भारतीयों के बीच खादी वस्त्रों का चलन और जलवा कम नहीं हुआ है। लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा वेलकम किया है। ये मेड इन इंडिया स्वदेशी रनवे ये कॉन्सेप्ट है जो 29 स्टेट्स जा रहा है। सबसे लार्जेस्ट कॉन्सेप्ट इंडिया का अगर स्वदेशी का है तो ये है मेड इन इंडिया स्वदेशी रनवे, जो 6 साल पहले हमने बॉम्बे में शुरुआत की थी। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स, हमारे इंडियन गुड्स को विजिबिलिटी नहीं मिलती। तो विजिबिलिटी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आज जो दिखता है एडवर्टाइजमेंट से और या होर्डिंग से, तो हमारी मॉडल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसलिए मैंने एज ऑनर्ड रिस्पॉन्सिबल इंडियाज़ फैशन गुरु मैंने सोचा कि मैं मेरे हर स्टेट के बच्चों को सिखा के रनवे उनको ला के उनके हाथ से प्रोडक्ट मॉडलिंग से मेरे सब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स, डिज़ाइन, टेक्सटाइल्स, रॉ मटेरियल, इवन बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पे हैं, हर चीज़ जो हमारी मिट्टी पे बनी हुई है, भले वो आर्टिसंस हो, कल्चरल हो या रॉ मटेरियल है, तो आज की नई टेक्नोलॉजी हो, मैं सबको इस प्लेटफॉर्म पे ला रही हूँ जहाँ पे एग्जीबिशन है, लोग आके देख सकते हैं। और यही चीज़ हमको इंटरनेशनल लेके जाना है क्योंकि हिंदुस्तानी की चीज़ या हमारे इंडियन की चीज़ें कोई भी इंटरनेशनल चीज़ों से कम नहीं है। इनफैक्ट हम बहुत क्वालिटी वाइज बेहतरीन है, प्राइस वाइज बेहतरीन है, और इट इज़ इवन फूड प्रोडक्ट्स हमारे बहुत नेचुरल है। तो जब हम बाहर के आर्टिफिशियल चीज़ें खा रहे हैं तो हमारी फ्रेश चीज़ें क्यों नहीं। तो ये अवेयरनेस लाने के लिए मेड इन इंडिया स्वदेशी रनवे हमारा टॉर्च लेके आई है ना। आप फैशन गुरु से रिलेटेड हो, कैसा ये कंसेप्ट आया आपके मन में कि स्वदेशी के बारे में आप इस बारे में पूरा जनता को न्यूज़ के माध्यम से बताइए। फैशन गुरु होने के वजह से ही मुझे ऐसा लगा कि मैं कितने बच्चों को सिखा सकती हूँ। और बहुत सारे बच्चे बॉम्बे आ जाते हैं, लोगों को लगता है बॉम्बे में बहुत सारा बॉलीवुड होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने सोचा कि आप अपनी स्टेट्स में रहो, हर स्टेट्स की अपनी एक पहचान है, अपनी एक क्वालिटी, अपनी एक रिचनेस है। थैंक यू सो मच, मुझे आज बहुत अच्छा लगा मेड इन इंडिया स्वदेशी में आके ने अवार्ड होल्ड करते हुए बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच सोनिया मायर्स मैम एंड दीप्ति वाकड़े इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। होप यू विल मेक मोर इवेंट्स इन फ्यूचर लाइक दिस। माई बेस्ट विशेज़ आर विद यू। थैंक यू सो मच। हाँ, मुझे आज एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट का पुरस्कार मिला है यहाँ पे, और मुझे सोनिया मैम ने नॉमिनेट किया था ये अवार्ड के लिए, और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सब। Myself, Mrs. Rashmi Tirupure Sangal, and recently I won the crown of Mrs. India 2021, and I'm feeling so proud and happy to get this. And thank you so much, Sonia Mayers and Made in India Swadeshi Runway, and congratulations for their future. आपका नाम? मिसेस प्रवीणा धाड़े, मेड इन इंडिया स्वदेशी रनवे से मुझे जो अवार्ड मिला है खादी की तरफ से, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू। आप? आई एम मिसेस पूर्वा बारई, मुझे ये अवार्ड एज अ फार्मासिस्ट मिला है। सो आई एम सो प्राउड टू बी अ फार्मासिस्ट। थैंक यू मेड इन इंडिया। Hello, I'm Dr. Tejaswini Kavre. I'm happy that I get this award, and thanks to all the organizers. I'm a physiotherapist and I got this award as a best physiotherapist, as I have cured and recovered many of the patients, thousands of patients from last 16 years. So I get सुरेश भट्ट सभागृह में प्रोग्राम हुआ है मेड इन इंडिया स्वदेशी के बारे में। जो पुरस्कृत हुए हैं यहाँ पे प्रवीणा दाड़े मैडम, इनसे हम जानेंगे इस बारे में कैसा लगा, इस जो कंसेप्ट था स्वदेशी के बारे में, इस बारे में थोड़ा पूछना चाहेंगे हम।
स्वदेशी का जो कंसेप्ट है वो सही में बहुत अच्छा किया है और इन लोगों ने भी जो शो ऑर्गेनाइज़ किया है, मुझे तो लगता है बच्चों से लेके बड़े तक ये प्रोग्राम में सब शामिल हुए थे। और एक बात बताना चाहूँगी, जयप्रकाश जी गुप्ता यहाँ पे आए थे अपने शो में, तो उन्होंने भी यहाँ पे अपना परिवार के साथ खादी पहन के उन्होंने रैंप वॉक किया। सब इस तरह देश में एक चलन चल रहा है विदेशी का, तो आपको क्या लगता है कि देश के अंदर स्वदेशी अपना और देश बचाओ? मैं तो यही बताऊंगी कि हाँ, स्वदेशी की चीज़ें अपनाना चाहिए और तभी देश बचेगा। ये बात सही में मैं बताना चाहूँगी सबको। आज सुरेश भट्ट सभागृह में मेड इन इंडिया स्वदेशी के बारे में जो प्रोग्राम हुआ है, हमारे साथ प्रमुख अतिथि तौर पे जो चीफ गेस्ट है, हम उनसे जानेंगे इस बारे में। सर क्या कहेंगे? देखिए, ये स्वदेशी का जो आह्वान है हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया और मैं समझता हूँ कि देश की जनता ने इसको स्वीकार किया। आप गत वर्षों में देखें तो निश्चित रूप से स्वदेशी जो चीज़ें हैं उसको अपनाना शुरू किया है लोगों ने। भारतीय उत्पादन करना चाहिए इसमें, बिल्कुल ये करना चाहिए और हुआ है। जैसा खादी ग्राम उद्योग आयोग का मैं सदस्य हूँ, लगभग 65 वर्षों के इतिहास में विपरीत परिस्थिति। अब लोग देख रहे थे कि गत 2 वर्षों में खादी पूरे सर्वोच्च पर है, यानी विश्व में देश में सबसे हाईएस्ट टर्नओवर 97,000 करोड़ का टर्नओवर खादी का हुआ है। विपरीत परिस्थिति में लॉकडाउन था, फैक्ट्रियां बंद थी, ऐसे विपरीत समय में तो देश की जनता स्वीकार करने की तैयारी है, लोगों की स्वदेशी अपनाने की तैयारी है और इसका एक दुनिया में बड़ा बाजार है। और हम लोग देखें कि जो इंडियन कल्चर है, हमारा जो भारतीय संस्कृति है, उसमें खादी का एक अपना महत्व है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है और मेरा ये मानना है कि आज़ादी में और खादी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आज़ादी में जितने लोगों ने भाग लिया वो खादी पहनते थे और खादी और आज़ादी दोनों, इसीलिए एक संकल्प का अवसर है ये 75वीं वर्षगांठ कि हम खादी अपनाएं, स्वदेशी अपनाएं और इससे लाखों करोड़ों लोगों को हम मदद करने का काम। जैसा दिवाली है, हमारे घर में दिया लग रहा है, हमारे घर में मिठाई बट रही है, लेकिन ऐसे गांव में जो छोटे छोटे कस्बों में हमारे आर्टिजन्स हैं, कतिन बुनकर हैं गांव में, उनका पसीना इससे जुड़ा हुआ है और उनको एक घर में भी दिवाली मने, तो ये निश्चित रूप से रोजगार भी, रोजगार और गाँव को मजबूत करने का। जब तक गाँव नहीं मजबूत होंगे तो ये निश्चित रूप से ये शहरी जो क्षेत्र हैं उससे गाँव को मजबूत करने का काम प्रधानमंत्री जी का। और ये स्वदेशी जो है निश्चित रूप से हमारे ग्रामीण संस्कृति मजबूत होंगी, ग्रामीण मजबूत होंगे और इसमें विशेषकर महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग आज सब देख रहे हैं कि नारी शक्ति का बड़ा बोलबाला था और हर चीज़ इनका ही है। तो हमने तो आह्वान किया कि आप अच्छा करिए, लेकिन स्वदेशी को एक बड़ा आधार बनाकर काम करिए भविष्य में। प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उनके बारे में आप नहीं, वो सोनिया जी बहुत अच्छा, जब मुझसे मिली तो वो राष्ट्रीय स्तर पे तो बहुत सारे 28 कार्यक्रम उन्होंने ले चुके थे। माननीय गडकरी जी से मिले, गडकरी जी ने मुझे कहा कि इनको सहयोग करिए, इनके कार्यक्रम में जाइए। और निश्चित रूप से हमारा तो है कि जब भी कोई महिला काम में आगे लेती तो हमको उनको शक्ति देने का काम, उनको एक ताकत से उनके साथ खड़े रहने का काम, तो हमारी यही थी और उन्होंने सब कुछ किया। और हम लोगों ने सिर्फ यही है कि उपस्थिति दर्ज की और उनका मनोबल बढ़ाने का काम। जो भी ये काम करेगा ऐसे काम, तो निश्चित रूप से हम उनका मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे। और एक बहुत अच्छा संदेश ये क्या है, इसकी एक जागरूकता फैलाने का काम है जन जन तक। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म था जिसमें हमारी 3 पीढ़ियों ने भाग लिया। मैंने भी लिया, मेरा बेटा आया, मेरे पोते आप देख रहे थे, इतने उत्साहित थे। हाँ, पूरी फैमिली मेरी इसमें आई। हाय एवरीवन, आप देख रहे हो एक्सीलेंट न्यूज़ अजित के साथ। ये चैनल को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।